पुत्र थे, एक कुंवारी से जन्मे, दाऊद के शाही वंश के वंशज और भविष्यवाणी में बताया गया था। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि उस कहानी की बुनियाद, वो बाइबल की पंक्तियां जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाना सिखाया, सरासर झूठ हैं। इतने विरोधाभास हैं कि वे इस विचार को ही चकनाचूर कर देते हैं कि यीशु कभी हो सकते थे जैसा कि बाइबल दावा करती है। पहले झूठ से शुरू करते हैं, एक ऐसा विवरण जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो बहुत विनाशकारी होता है। यीशु की वंशावली। बाइबल हमें यीशु के केवल एक वंश का उल्लेख नहीं करती है, यह हमें दो वंश बताती है और वे समान नहीं हैं। वास्तव में वे असंगत हैं। मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु का वंश दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान से शुरू होता है, लेकिन ल्यूक के सुसमाचार में वंशावली दाऊद के एक बिल्कुल अलग बेटे नाथन से शुरू होती है। यह कोई छोटी विसंगति नहीं है, यह पूरी तरह से अलग रक्तरेखा है। कुछ समर्थक दावा करते हैं कि एक वंश यूसुफ से है और दूसरा मरियम से, लेकिन यह तुरंत विफल हो जाता है क्योंकि दोनों वंशावली स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वे यूसुफ के वंशज हैं। और अगर यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे, अगर यूसुफ उनके जैविक पिता नहीं थे, तो यूसुफ के वंश को शामिल क्यों किया जाए? अरे वाह, क्या बात है। नया एसी और इसके साथ साथ सुनहरे सपनों की बधाई ही थे, तो यूसुफ के वंश को शामिल क्यों किया जाए? यह ऐसा है जैसे बाइबल एक ही बार में झूठ के दोनों पहलुओं को खेलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ यीशु एक कुंवारी से पैदा हुए थे, जिसका अर्थ है कि यूसुफ उनके रक्त संबंध से अप्रासंगिक है। दूसरी ओर यीशु को दाऊद के घराने से होने की भविष्यवाणी पूरी करनी थी, इसलिए यूसुफ अचानक फिर से मायने रखता है। आप दोनों तरह से नहीं कर सकते। दोनों वंशावली यूसुफ के बिल्कुल अलग अलग पूर्वजों को सूचीबद्ध करती हैं, जिससे दोनों का सच होना असंभव है। अगर यह एक कानूनी दस्तावेज होता तो इसे झूठी गवाही के लिए खारिज कर दिया जाता, और यह और भी बदतर हो जाता है। मैथ्यू में वंशावली में अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां शामिल हैं, फिर बेबीलोन में निर्वासन तक 14 और फिर यीशु तक 14 पीढ़ियां, लेकिन केवल नामों को छोड़कर और अंतर का आविष्कार करके। विद्वानों ने साबित किया है कि यह संरचना जानबूझकर संख्यात्मक प्रतीकवाद के लिए डिजाइन की गई थी, ऐतिहासिक सटीकता के लिए नहीं। झूठ सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक जानबूझकर गढ़ा गया झूठ है। यहूदी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चर्च को यीशु को डेविड से जोड़ना था, इसलिए उन्होंने एक वंशावली बनाई, वास्तव में दो, और उम्मीद की कि कोई भी उनकी तुलना एक साथ नहीं करेगा। लेकिन हमने ऐसा किया और वे पूरी तरह से अलग हो गए। अब हम दूसरे झूठ पर आते हैं, जो यीशु की कहानी के सबसे प्रतिष्ठित हिस्सों में से एक है, कुंवारी का जन्म। यह केवल एक गलत फहमी नहीं है, यह एक गलत अनुवाद है जिसने इतिहास बदल दिया। यशायाह 7:14 में भविष्यवाणी कहती है, एक युवती गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। मूल हिब्रू शब्द अल्मा है, जिसका अर्थ है युवती, कुंवारी नहीं। लेकिन जब हिब्रू शास्त्रों का ग्रीक में सेप्टुआजेंट के लिए अनुवाद किया गया, तो अल्मा को गलत तरीके से पाटानोस के रूप में अनुवादित किया गया, जिसका अर्थ है कुंवारी। और उस एक गलत अनुवाद से चर्च ने कुंवारी के जन्म का एक पूरा सिद्धांत बनाया। इस पर गौर करें। 2000 साल पुराना धर्म, एक वैश्विक विश्वास प्रणाली, एक गलत अनुवादित शब्द पर आधारित है। यशायाह 7:14 का मूल यहूदी संदर्भ भविष्य के मसीहा के बारे में भी नहीं है। यह राजा आहाज को उसके समय की एक घटना के बारे में दी गई भविष्यवाणी है। यह यीशु के बारे में कभी नहीं थी। फिर भी मैथ्यू का सुसमाचार इस गलत अनुवादित भविष्यवाणी को लेता है और इसे यीशु के दिव्य गर्भाधान की नींव के रूप में उपयोग करता है। यह कोई छोटी मोटी धार्मिक बहस नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु के जन्म की कहानी को एक ऐसी भविष्यवाणी से मेल खाने के लिए फिर से जोड़ा गया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। अगर कुंवारी जन्म की भविष्यवाणी नहीं की गई थी, और अगर कुंवारी जन्म के कारण यूसुफ का वंश विरोधाभासी और अप्रासंगिक है, तो कोई भी गंभीरता से यह दावा कैसे कर सकता है कि यीशु ने मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा किया? पूरा दावा अपने ही विरोधाभासों के कारण ध्वस्त हो जाता है। झूठ केवल लिखी गई बातों में नहीं है, यह इस बात में है कि इसे कैसे हेरफेर करने के लिए बनाया गया था। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, तो आप इसे भूल नहीं सकते। आप ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप पूछें। ईश्वर का वचन गलत अनुवाद पर भरोसा क्यों करेगा? दुनिया के कथित उद्धारकर्ता के लिए दो सुसमाचार असंगत वंशावली क्यों प्रस्तुत करेंगे? और सबसे निंदनीय बात, सत्ता में बैठे किसी ने भी इसे ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि इसे ठीक करने के लिए झूठ को स्वीकार करना होगा। और अगर चर्च ने इनमें से एक भी झूठ को स्वीकार कर लिया, तो पूरा भ्रम टूटना शुरू हो जाएगा। अगर उत्पत्ति की कहानी झूठी है, तो आप बाकी पर कितना भरोसा कर सकते हैं? आप जिस पर विश्वास करते हैं,
उसमें से कितना एक गलती की पुनरावृत्ति है जिसे कोई सुधारना नहीं चाहता था, और इसकी वजह से कितनी पीढ़ियां अंधविश्वास में चली गई हैं। दरारें केवल विवरणों में नहीं हैं, वे सीधे यीशु की कहानी के दिल में जाती हैं। और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर वंशावली और गलत अनुवादों का उलझा हुआ जाल यीशु की कहानी में आपके विश्वास को हिलाने के लिए काफी नहीं है, तो खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अगले 2 झूठ उन बुनियादी मिथकों को और भी गहरा करते हैं जिनका इस्तेमाल अरबों लोगों को यह समझाने के लिए किया गया था कि यीशु प्राचीन भविष्यवाणियों की पूर्ति थे, जबकि सच्चाई यह है कि उन भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, या सीधे सीधे एक ऐसे चरित्र के साथ जोड़ा गया था जो कभी धरती पर नहीं आया। झूठ नंबर 3 वह है जिसे आप बचपन से हर क्रिसमस पर सुनते आए हैं। यह कहानी कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था। यह हानिरहित और लगभग सुंदर लगता है, लेकिन यह एक सोची समझी कल्पना है। बेथलेहम ही क्यों? क्योंकि हिब्रू धर्मग्रंथों, खासतौर पर मीका की किताब में एक भविष्यवाणी है कि इस्राएल का एक शासक बेथलेहम से आएगा। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है। सुसमाचार लेखकों को यीशु को उस भविष्यवाणी के साथ फिट करने की जरूरत थी। समस्या यह है कि यीशु नासरत से थे। बार बार उन्हें नासरत का यीशु कहा गया है। तो आप नासरत के किसी व्यक्ति को बेथलेहम के बारे में भविष्यवाणी से कैसे जोड़ सकते हैं? आप जनगणना का आविष्कार करते हैं। ल्यूक हमें बताता है कि रोमन जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम को नासरत से बेथलेहम जाना पड़ा, ठीक उसी समय जब यीशु का जन्म वहां हुआ था। रहता हूँ मैं जहाँ भी रहता है तेरा स्वाद, तुझसे रोशन जहाँ है तुझसे आशीर्वाद, ये तेरा आशीर्वाद। रहता हूँ मैं जहाँ भी रहता है तेरा स्वाद, तुझसे। यूसुफ और मरियम को नासरत से बेथलेहम जाना पड़ा, ठीक उसी समय जब यीशु का जन्म वहां हुआ था। लेकिन इतिहासकारों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उस समय किसी भी साम्राज्यव्यापी जनगणना का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके लिए लोगों को अपने दूर के पूर्वजों के गृहनगर की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। यह पूरी तरह से बेतुका है, खासकर रोमन संदर्भ में। कल्पना कीजिए कि 1000 साल पहले अपने पैतृक गृहनगर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा उस समय, और अब जनगणना इस तरह से नहीं होती थी। ल्यूक की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दूसरी ओर मैथ्यू ने केवल यह माना कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था और बाद में वह नासरत चले गए। 2 गॉस्पेल, 2 अलग अलग कहानियां, दोनों यीशु को बेथलेहम भविष्यवाणी में शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही इस प्रक्रिया में अपना हाथ होने का खुलासा करते हैं। अगर यीशु वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे तो उनका जन्म स्थान स्पष्ट होता, लेकिन इसके बजाय हमें विरोधाभासी कहानियां मिलती हैं जो इतिहास को रिपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि धर्मग्रंथों से मेल खाने के लिए बनाई गई हैं। यह इतिहास नहीं है, यह प्रचार है। बेथलेहम का झूठ एक काल्पनिक चरित्र को मसीहा के गुणों की सूची में फिट करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को उजागर करता है। अब आइए झूठ नंबर 4 पर आते हैं, निर्दोषों का तथाकथित नरसंहार। मैथ्यू के अनुसार राजा हेरोद ने नवजात यीशु को मारने के प्रयास में बेथलेहम के सभी पुरुष शिशुओं को मारने का आदेश दिया। यह एक भयावह छवि है। घरों पर धावा बोलने वाले सैनिक, भयभीत माताएं, बेजान पालने, और यह पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में इस नरसंहार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हेरोद के शासनकाल का इतिहास लिखने वाले यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने ऐसा नहीं किया। रोमन अभिलेखों में नहीं, किसी अन्य गॉस्पेल में नहीं, केवल मैथ्यू ने यह भयावह कहानी बताई है, और वह भी कहानी से परे कोई सबूत नहीं देता है। कारण स्पष्ट है, मैथ्यू पुरानी कहानियों से उधार ले रहा था। शिशुओं का वध निर्गमन में फिरौन की कहानी की याद दिलाता है जिसने शिशु मूसा को मारने की कोशिश की थी। यह ऐतिहासिक रिपोर्टिंग नहीं बल्कि साहित्यिक पुनर्चक्रण है। इसका लक्ष्य यीशु और मूसा के बीच समानताएं खोजना था ताकि यीशु को नए उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया जा सके। लेकिन ऐसा करते हुए गॉस्पेल लेखक ने यह प्रकट किया कि वह नाटक गढ़ने के लिए किस हद तक जाने को तैयार था। कल्पना कीजिए कि अपने मसीहा को और अधिक शक्तिशाली दिखाने के लिए नरसंहार का आविष्कार किया जाए, और फिर भी ऐसा ही हुआ। निर्दोषों का नरसंहार कभी हुआ ही नहीं। यह एक धार्मिक रूपक है जिसे कल्पना में बदल दिया गया है, और इसे यीशु के महत्व के भ्रम को और गहरा करने के लिए धर्मग्रंथों में डाला गया है। लेकिन समस्या केवल यह नहीं है कि यह झूठ है, यह है कि इस झूठ को सदियों से सच के रूप में पारित किया गया है। कला, संगीत और विश्वास प्रणालियों को आकार दिया गया है। पीढ़ियां एक ऐसे अपराध पर रोई हैं जो कभी हुआ ही नहीं, और बाइबल के झूठ का यही खतरा है।
वे केवल अतीत को ही नहीं तोड़ते, वे वर्तमान को परिभाषित करते हैं। अगर यीशु की कहानी को मूर्तिपूजक मिथकों से उधार लेना पड़े, भविष्यवाणियों में हेरफेर करना पड़े और अपने पक्ष में नरसंहारों को गढ़ना पड़े, तो इससे उसकी सच्चाई का क्या पता चलता है? और अगर ये झूठ साफ नजर आ रहे हैं, तो हमने और कौन से झूठ बिना सवाल किए स्वीकार कर लिए हैं? हम जिसे आस्था कहते हैं, उसमें से कितना वास्तव में काल्पनिक है? बेथलेहम का झूठ और निर्दोषों का नरसंहार हानिरहित किंवदंतियां नहीं हैं। वे यीशु को एक ऐसी कहानी में बदलने के लिए रचे गए चालाकी भरे धोखे हैं जिसका वे कभी हिस्सा ही नहीं थे। बाइबल इतिहास नहीं बताती, वह उसे संपादित करती है। एक किरदार को टुकड़ा टुकड़ा करके कहानी दर कहानी तब तक गढ़ती है जब तक कि वह सच से अलग न हो जाए, जब तक आप बारीकी से देखने को तैयार न हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो दरारें दरारों में बदल जाती हैं, विरोधाभास साफ दिखने लगते हैं, मिथक खुल जाते हैं, और जिस यीशु को हम जानते थे वह गायब होने लगता है। इसलिए नहीं कि हमने आस्था खो दी, बल्कि इसलिए कि हमें सबूत मिल गए। और अगर ये झूठ आपके विश्वास को चकनाचूर करने के लिए काफी हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे नजरअंदाज करना और भी मुश्किल है। झूठ जन्म के साथ ही खत्म नहीं हो जाते, ये उस पल और भी बढ़ जाते हैं जब ईसाई धर्म अपने उद्देश्य यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को साबित करने का दावा करता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बेथलेहम में वंशावली की कहानियां विरोधाभासी हैं, तो तब तक रुकिए जब तक आप ईसाई धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना की परतें नहीं हटा लेते। झूठ नंबर 5 पुनरुत्थान का झूठ है। यह विचार कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, एक सुसंगत, सत्यापित और ऐतिहासिक रूप से आधारित तरीके से। समस्या यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बजाय हम जो पाते हैं वह गॉस्पेल में घटनाओं, समयरेखाओं और विवरणों का एक अव्यवस्थित, विरोधाभासी गड़बड़ है जो सभी सच नहीं हो सकते। सबसे पहले लिखित विवरण, मार्क का गॉस्पेल, महिलाओं को एक खाली कब्र मिलने और डर के मारे भाग जाने और किसी को कुछ न बताने के साथ समाप्त होता है। मार्क के मूल अंत में पुनर्जीवित यीशु का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं। लाइफ में खुद का बिजनेस चलाना ऑलरेडी इतना मुश्किल है, और फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में इतना पेपर वर्क, ये नाइंसाफी क्यों? इसलिए डिजिट टर्म लाइफ इंश्योरेंस में है मिनिमम पेपर वर्क। कुछ केसेस में तो इनकम प्रूफ की भी जरूरत नहीं। आप बिजनेस पे ध्यान दो, लाइफ इंश्योरेंस हम संभाल लेंगे। डिजिट टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दैट्स इट, दैट्स डिजिट। मूल अंत में पुनर्जीवित यीशु का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं। वह अंत इतना असंतोषजनक था कि बाद के लेखकों ने और भी चमत्कारी निष्कर्ष गढ़ने के लिए अतिरिक्त छंद जोड़ दिए। मैथ्यू के संस्करण में भूकंप, स्वर्गदूत और एक नाटकीय पुनरुत्थान का दृश्य जोड़ा गया, जबकि ल्यूक ने समयरेखा को फिर से लिखा ताकि यीशु यरूशलेम में अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हो, न कि गैलील में जैसा कि मैथ्यू सुझाता है। जॉन का संस्करण और भी काल्पनिक है, जिसमें यीशु बंद कमरों में प्रकट होते हैं और लंबे दार्शनिक संवाद करते हैं। तो आइए रुकें। अगर पुनरुत्थान वास्तव में हुआ था, तो कहानी को 4 अलग अलग तरीकों से क्यों बताया गया है, जिसमें किसने क्या देखा, कब देखा, कहां हुआ और यीशु ने उसके बाद क्या कहा या किया? इन सब बातों में भारी विरोधाभास है। हर वृतांत में कब्र पर अलग अलग महिलाएं जाती हैं। एक संस्करण में पत्थर लुढ़का हुआ है, दूसरे में एक स्वर्गदूत द्वारा हटाया गया है। एक सुसमाचार में यीशु तुरंत प्रकट होते हैं, दूसरे में गायब हो जाते हैं। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बुनियादी दावे हैं। और अगर यह ईसाई कथा का चरमोत्कर्ष है, वह क्षण जो कथित तौर पर साबित करता है कि यीशु दिव्य हैं, तो इसे इतिहास के बजाय लोककथाओं की तरह क्यों बताया जाता है? आप अपने धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना के 4 अलग अलग अंत नहीं लिख सकते, जब तक कि आप उसे अपने हिसाब से न बना रहे हों। पुनरुत्थान कोई लिखित घटना नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जिसे एजेंडे के हिसाब से फिर से आकार दिया गया है। और अगर पुनरुत्थान झूठ है, तो यीशु के ईश्वर के पुत्र होने का पूरा आधार ध्वस्त हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। झूठ नंबर 6 हमें साहित्यिक निर्माण के दायरे में और भी गहराई तक ले जाता है। यहूदा का झूठ। हमें बताया गया है कि 12 प्रेरितों में से एक, यहूदा इस्करियोत ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया, जिससे पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन यह पूरी कहानी बिखरे हुए धर्मग्रंथों, धार्मिक प्रतीकों और आंतरिक सुसमाचार विरोधाभासों से जुड़ी है। मैथ्यू में यहूदा ने अपराधबोध में चांदी लौटाने के बाद खुद को फांसी लगा ली। ल्यूक के लेखक के ही लेखक प्रेरितों के काम में यहूदा एक खेत खरीदता है और सिर के बल गिर जाता है, जिससे उसकी आंखें फट जाती हैं।
एक ही नए नियम की समय रेखा में दो बिल्कुल अलग मौतें। अगर यह कोई समस्या नहीं है तो इस पर गौर करें। चांदी के 30 सिक्के अचानक नहीं आए, वे सीधे जकरियाह से लिए गए हैं, एक बिल्कुल अलग संदर्भ के साथ एक भविष्यवाणी पाठ। सुसमाचार लेखक पुराने नियम के अंशों को एक नई कहानी में बदल रहे थे, दिव्य आयोजन का भ्रम देने के लिए प्रतीकों को फिर से तैयार कर रहे थे। लेकिन और भी बहुत कुछ है। यहूदा नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। यूनानी नाम उदास यहूदा को दर्शाता है, वह जनजाति जिसे अक्सर यीशु को अस्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि यहूदा को यहूदी लोगों द्वारा मसीह को अस्वीकार करने के एक व्यक्ति के रूप में बनाया गया था, जिससे विश्वासघात एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक धार्मिक बलि का बकरा बन जाता है, और फिर यीशु द्वारा विश्वासघात की भविष्यवाणी करने और उसे होने देने का विचित्र विवरण है। क्यों? अगर यीशु दिव्य थे और मानवता को बचाने आए थे, तो विश्वासघात, गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ने की अनुमति क्यों दी गई? एक ऐसे शिष्य को क्यों चुना जो मिशन को विफल कर देगा? पूरी कहानी जांच के दौरान सामने आती है। यहूदा एक साहित्यिक कार्य को पूरा करने के लिए मौजूद है। उसका विश्वासघात कहानी को उसकी दुखद रूपरेखा देता है। उसकी मृत्यु, आप जो भी संस्करण चुने, लूप को बंद कर देती है। लेकिन ऐसा करते हुए गॉस्पेल खुद को प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि भावनात्मक, प्रतीकात्मक और अंततः काल्पनिक नाटक के रूप में प्रकट करते हैं। अगर पुनरुत्थान की कहानी खुद का खंडन करती है और विश्वासघात इतिहास के रूप में प्रच्छन्न नैतिक दृष्टांत है, तो क्या बचा है? विसंगतियों और भ्रमों से बना एक यीशु, एक उद्धारकर्ता जिसे उन लेखकों ने अस्तित्व में लिखा जो इस बात पर भी सहमत नहीं थे कि उसका जीवन कैसे समाप्त हुआ। और जब हम इन झूठों का पर्दाफाश करते हैं तो क्या होता है? हम विश्वास नहीं खोते हैं, हम तर्क को पुनः प्राप्त करते हैं, हम अस्वीकार्य को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, हम भ्रम को रहस्य और मंगड़ंत बातों को विश्वास समझना बंद कर देते हैं। और अगर आप अभी से यीशु की कहानी में दरार पड़ते हुए महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि हम अभी आधे रास्ते पर हैं। आपको बताया गया था कि प्रकृति ने स्वयं यीशु की मृत्यु पर शोक मनाया, कि आकाश अंधेरा हो गया, कि धरती कांप उठी, कि मंदिर का पर्दा दो टुकड़ों में फट गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ? झूठ नंबर 7 है सूली पर चढ़ाए जाने का अंधेरा झूठ, और यह शायद पूरे नए नियम में सबसे नाटकीय झूठ है। मैथ्यू के गॉस्पेल के अनुसार जब यीशु क्रूस पर मरे तो दोपहर से लेकर दोपहर के 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छा गया। यह काव्यात्मक भाषा नहीं है। लेखक इसे शाब्दिक अलौकिक घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है। स्टार्ट हो गई गाड़ी। मूड बिगड़ जाता है। थोड़ी कुड़ी दा मूड नहीं बिगड़ता ना, मेरी वाली का नहीं बिगड़ता अंकल जी। इसे विडॉल जो पिलाती हूँ, विडॉल? इंजन ठीक रहेगा तो मूड भी ठीक रहेगा। मम्मी, बाय। मैडम जी रुकिए, आपके लिए नहीं है। लेखक इसे शाब्दिक अलौकिक घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है। प्राचीन दुनिया में कहीं भी किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड, खगोलीय दस्तावेज या धर्मनिरपेक्ष विवरण में उस समय यरूशलेम में 3 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी न होने का उल्लेख नहीं है। रोमन इतिहासकारों, मिस्र के खगोलविदों या उस शहर में रहने वाले यहूदी शास्त्रियों ने भी ऐसा नहीं कहा है जहां ऐसा माना जाता है। ऐसी घटना की भयावहता के बारे में सोचिए। 3 घंटे तक चलने वाला सूर्य ग्रहण, जो वैज्ञानिक रूप से असंभव है क्योंकि सूर्य ग्रहण घंटों नहीं बल्कि मिनटों तक चलता है, यहूदिया से कहीं दूर तक देखा और दर्ज किया गया होगा। इससे पूरे महाद्वीप में दहशत, प्रार्थनाएं और भविष्यवाणियां हुई होंगी। और फिर भी हर बाहरी स्रोत से मौन, बहरा करने वाला, पूर्ण मौन है। यह केवल एक चूक नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि गॉस्पेल लेखक यीशु की मृत्यु को नाटकीय रूप देने के लिए संकेतों और चमत्कारों का आविष्कार कर रहे थे। मनुष्य की अंतिम सांस को भावनात्मक रूप देने के लिए ब्रह्मांडीय घटनाओं को फिर से जोड़ना, और यह काम कर गया। पीढ़ियों से विश्वासियों ने स्वर्ग में रोने की कल्पना की, लेकिन उस काल्पनिक अंधकार ने सच्चाई को छिपा दिया। कोई ग्रहण नहीं था, कोई दिव्य सुबह नहीं थी, केवल कथाओं में हेरफेर था। और यह आकाश तक ही सीमित नहीं है। झूठ नंबर 8 खाली कब्र का झूठ है, और यह पुनरुत्थान कथा की आधारशिला है। हमें बताया गया है कि यीशु के शरीर को एक कब्र में रखा गया था जिसे पत्थर से सील कर दिया गया था और सैनिकों द्वारा पहरा दिया गया था, लेकिन कब्र कुछ दिनों बाद खाली पाई गई। लेकिन यह कहानी अपने ही विरोधाभासों और धार्मिक पुनर्लेखन के कारण ध्वस्त हो जाती है। मार्क में महिलाएं भाग जाती हैं और किसी को नहीं बताती हैं,
जिसका अर्थ है कि शुरुआती चर्च के पास निर्माण के लिए कोई गवाह नहीं हो सकता था। मैथ्यू में कब्र पर पहरेदार तैनात हैं, फिर भी किसी तरह शिष्यों को ठीक से पता है कि क्या हुआ था। ल्यूक में यीशु यरूशलेम में प्रकट होते हैं। मैथ्यू में वह उन्हें गलील जाने के लिए कहते हैं। जॉन में मैरी मैगलीन को लगता है कि यीशु माली हैं। विवरण न केवल अलग हैं, वे असंगत हैं, और यह और भी बुरा हो जाता है। कुछ शुरुआती ईसाई समुदायों ने खाली कब्र पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी गॉस्पेल से पहले लिखने वाले पॉल ने कभी कब्र का जिक्र नहीं किया। पुनरुत्थान के बारे में उनकी समझ दूरदर्शी थी। यीशु आत्मिक रूप में प्रकट हुए, कब्र से शरीर के रूप में नहीं। तो कब्र की कहानी कहां से आई? यह बाद में आई। पुनरुत्थान को भौतिक, मूर्त और निर्विवाद बनाने की आवश्यकता से यह कहानी आई। लेकिन ऐसा करते हुए गॉस्पेल लेखक विशिष्ट स्थानों, लोगों और अनुक्रमों को जोड़कर अपने ही बनाए जाल में फंस गए। उन्होंने ऐतिहासिक जांच को आमंत्रित किया और इसमें पूरी तरह से विफल रहे। यहाँ तक कि प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर, जो कहानी का मुख्य अंश है, का आकार और वर्णन गॉस्पेल के बीच बदलता रहता है, और पहरेदारों का उल्लेख केवल मैथ्यू ने किया है, मानो ये दावा करने से पहले ही खारिज कर दिया हो कि यीशु के शरीर को चुराया गया था। लेकिन ऐसा करके मैथ्यू ने और भी सवाल खड़े कर दिए। अगर कब्र पर पहरा था तो महिलाएं कैसे पहुंची? अगर शिष्यों को पता था कि कब्र खाली है तो वे बाद में डर के मारे क्यों छिप गए? ईसा को सबसे पहले किसने देखा या वे कैसे दिखते थे? इस पर गॉस्पेल कभी एकमत क्यों नहीं हो पाए? और अगर ईसा मरे हुओं में से जी उठे तो उनके अनुयायियों के अलावा किसी ने इसे दर्ज क्यों नहीं किया? न इतिहासकारों ने, न रोमन अधिकारियों ने, न ही एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति के वापस आने से हैरान भीड़ ने। कुछ भी नहीं। कब्र किसी चमत्कार के कारण खाली नहीं थी। यह इसलिए खाली थी क्योंकि शरीर कभी वहां था ही नहीं, या कब्र कभी थी ही नहीं, या पूरी कहानी एक धार्मिक रचना थी, ऐतिहासिक रिपोर्ट नहीं। अगर आप विरोधाभासों, अलंकरणों, डर से प्रेरित चुप्पी और अतिरिक्त पहरेदारों को हटा दें, तो आपके पास क्या बचता है? एक ऐसी कहानी जो जांच के दौरान बिखर जाती है। एक ऐसी